नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड नेक्स्ट टेक। आज के सेशन में हम करने वाले हैं S3 बकेट का हैंड्स ऑन। तो कौन से यूज केसेस पे हम आज हैंड्स ऑन करने वाले हैं। पहला यूज केस है कि प्लीज क्रिएट एन S3 बकेट टू स्टोर स्टैटिक वेबसाइट्स लाइक इमेजेस एंड CSS फाइल्स। ये पहला यूज केस है। सेकंड यूज केस है upload all product images to the S3 bucket we created। बाद में थर्ड यूज केस है can you host a simple HTML site using S3 bucket for a product demo। उसके बाद चौथा यूज केस है organize logs and repos in different folders for clarity। ये सब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने टिकट असाइन किए हैं, उस पर हमें काम करना है। फिफ्थ वन है we need to keep versions of config files so nothing gets overwritten accidentally। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूज केस है प्लीज क्रिएट एन S3 bucket टू स्टोर स्टैटिक वेबसाइट लाइक assets लाइक इमेजेस एंड CSS फाइल्स। तो यहाँ पे मैंने इसके स्टेप्स मेंशन किए हैं कि कैसे करना है। पहले लॉगिन करना है AWS फंक्शन को, सॉल्यूशंस में जाना है और सर्च फॉर S3। उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट बकेट, बकेट का नाम डालना है और बकेट का नाम कभी भी यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं हुआ तो बकेट क्रिएट नहीं होगा। सिलेक्ट AWS रीजन, आप कौन से रीजन में S3 बकेट क्रिएट करना है उसका रीजन भी सिलेक्ट करना पड़ता है। और कीप ऑल डिफॉल्ट्स, अनचेक ब्लॉक पब्लिक एक्सेस इफ नीडेड। अगर आपको बकेट का पब्लिक एक्सेस नहीं देना है तो उसको अनचेक करो। उसके बाद क्रिएट बकेट। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। AWS के डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी S3 अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पे सर्च करते हैं S3 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेरा रीजन है नॉर्थ वर्जीनिया, US ईस्ट 1। यहाँ पे मैं बकेट क्रिएट करने वाला हूँ। क्रिएट बकेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे US ईस्ट 1 रीजन है, जनरल पर्पस। बकेट का नाम कभी भी यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है वही नाम लेते हैं। क्लाउड नेस्टिक स्टैटिक असेट्स। स्क्रॉल करते हैं। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट। मतलब अभी हमें S3 बकेट पब्लिक नहीं करना है, इसलिए हमने उसके सब पब्लिक एक्सेस ब्लॉक किए। आगे हम देखेंगे क्या है। उसके बाद बकेट वर्जनिंग डिसेबल ही रखना है अभी, उसका हम यूज केस अलग से देखने वाले हैं। इंक्रिप्शन SSC S3 ओके, ठीक है। क्रिएट बकेट पे क्लिक कर दे और अभी देख सकते हैं कि बकेट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके हम कौन से ऑप्शन से ऑब्जेक्ट, मेटाडेटा, प्रॉपर्टीज, परमिशंस, मैट्रिक्स, मैनेजमेंट, एक्सेस पोर्ट्स, ये ऑप्शन है। देखते हैं अभी थोड़ी देर में वन बाय वन। तो हमारा पहला यूज केस क्या था कि क्रिएट एन S3 बकेट तो स्टोर स्टैटिक वेबसाइट एसेट्स लाइक इमेजेस एंड CSS फाइल। तो हमारा पहला यूज केस फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड यूज केस पे। अपलोड ऑल प्रोडक्ट इमेजेस टू द S3 बकेट वी क्रिएटेड। अभी जो भी हमारे वेबसाइट के रिलेटेड जो इमेजेस है, प्रोडक्ट की इमेजेस, वो हमें अपलोड करनी है। तो उसके लिए कौन से स्टेप्स है। बकेट को ओपन करो, अपलोड पे क्लिक करो, जो भी फाइल्स है वो अपलोड करो और कीप स्टोरेज क्लास है स्टैंडर्ड। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ही रहता है क्लास, तो हमें वही रखना है और क्लिक करो अपलोड पे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये रहा हमारा बकेट, ठीक है। बकेट पे क्लिक करते हैं और
अपलोड हेडर फाइल्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के फाइल्स है यहाँ से हम अपलोड करते थे। जो भी इंपॉर्टेंट फोल्डर्स है जो प्रोजेक्ट के है वो भी अपलोड कर लीजिए। क्या हमारे जो भी फाइल्स है वो अपलोड हो चुके हैं। अभी अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिखाएगा हमारे फाइल्स की साइज और उसका ट्रांसफर रेट दिखाएगा। क्लोज करते। अभी आप देख सकते हैं हमारे फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। प्रोजेक्ट के जो भी फाइल्स है यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो हमारा सेकंड टास्क था कि जो भी डेटा है प्रोजेक्ट का डेटा को बकेट में अपलोड करना। तो ये हमारा सेकंड यूज केस था। एक बार फिर से चलते हैं। तो हमारा सेकंड यूज केस था कि बकेट में डेटा अपडेट करना है, वो हमने फिनिश कर दिया है। अब चलते हैं थर्ड टास्क के ऊपर। थर्ड टास्क हमारा ऐसा है कि मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया या फिर मैनेजर ने टिकट असाइन किया कि होस्ट अ सिंपल एचटीएमएल साइट यूजिंग S3 बकेट। S3 बकेट का यूज करके एक सिंपल वेबसाइट यूज करो और हमारे प्रोडक्ट का डेमो क्लाइंट को देना है। तो कैसे करना है? तो उसके लिए जाना है हमें बकेट के प्रॉपर्टीज सेक्शन में और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को इनेबल करना है। इसके बाद index.html वहां पे लिखना है और सेव करना है और जो भी इंडेक्स फाइल है वो अपलोड करनी है बकेट में और उसको पब्लिक करना है। चलिए चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो ये रही हमारी बकेट। बकेट पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है, वहां पे एड करके इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद जो भी हमारी index.html है जिसको नाम देना है index.html और से सेव करना है। हमारा एक काम हो गया। अब हमें देखना है बकेट में index.html अवेलेबल है कि नहीं। तो index.html ऑलरेडी हमने सेकंड यूज केस देखा तभी अपलोड कर दी थी। ये रही हमारी index.html। अभी क्या करना है? अभी हमें बकेट को पब्लिक करना होगा। तो बकेट को पब्लिक करने के लिए परमिशंस में जाना है और यहां पे लिखा है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। तो उसे अनटिक करना है और सेव करना है। कंफर्म। और एक चीज हमें यहाँ पे ऐड करनी है, बकेट पॉलिसी। क्योंकि अगर हमने बकेट पॉलिसी इन्हें मेंशन नहीं की यहाँ पे तो हमें फिर भी पब्लिक एक्सेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जेसन में बकेट पॉलिसी लिखनी होती है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बकेट की पॉलिसी क्रिएट की है
वो मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने एडिट करना है और पेस्ट करना है। सिर्फ यहाँ पे जो रिसोर्स है ARN AWS S3 योर बकेट नेम, यहाँ पे अपने बकेट का नाम होना चाहिए। जो हमने बकेट क्रिएट किया है ना, क्लाउड निक्सटेक स्टैटिक एसेप, इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो और इसको सेव चेंजेस कर। वही बकेट पे आना है और जो index.html है वहां पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें एंड पॉइंट मिलेगा, ये रास्ता कॉपी करना है और ब्राउजर में पेस्ट करना है। तो ये रही हमारी वेबसाइट। अब ये वेबसाइट हमने S3 बकेट पे होस्ट की है, तो अब हम क्लाइंट को डेमो दे सकते हैं कि आपकी वेबसाइट बनने के बाद कैसे दिखेगी, इसमें कौन से ऑप्शन रहेगी। ओवरव्यू क्या है, माय वॉलेट रहेगा ऑप्शन, प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स कौन सी, ये सब चीजें हम क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे हमने हमारा यूज केस 3 भी फिनिश कर लिया है। हमने एक सिंपल सी HTML वेबसाइट होस्ट कर दी है S3 बकेट के ऊपर। तो अब हम हमारे क्लाइंट को डेमो दे सकते हैं। अब देख लेते हैं यूज केस 4। ऑर्गेनाइज लॉग्स एंड रिपोर्ट्स इन डिफरेंट फोल्डर्स फॉर क्लैरिटी। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि जो भी लॉग्स हम स्टोर करते हैं और रिपोर्ट स्टोर करते हैं वो एक ही फोल्डर में कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें लॉग्स अलग फोल्डर में चाहिए और रिपोर्ट्स अलग फोल्डर में चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। बकेट में जाना है, बकेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर का नाम लॉग्स, क्रिएट फोल्डर कर दे। अब यहाँ पे देख सकते हैं लॉग्स फोल्डर क्रिएट हो चुका है और रिपोर्ट्स और क्रिएट फोल्डर। तो जो भी अभी लॉग्स आएंगे लॉग्स में स्टोर करना है और जो भी रिपोर्ट्स आएंगे उसको रिपोर्ट्स में स्टोर करना है। तो ये था हमारा यूज केस नंबर 4 की टिकट असाइन हुई कि हमें 2 फोल्डर क्रिएट करो, लॉग्स और रिपोर्ट्स। तो हम लॉग्स में स्टोर करेंगे जो भी एप्लीकेशन के लॉग आएंगे और जो भी रिपोर्ट्स है उन रिपोर्ट्स में स्टोर कर। तो ये था हमारा यूज केस नंबर 4। अभी अब लास्ट वन समझ लेते हैं, फिफ्थ वन। अब समझ लेते हैं यूज केस नंबर 5। वी नीड टू कीप वर्जन्स ऑफ कॉन्फिग फाइल्स सो नथिंग गेट्स ओवर रिटर्न एक्सीडेंटली। मतलब हमारी जो कॉन्फिग फाइल है जिसका हम वर्जन रखना चाहते हैं। वर्जन्स क्यों रखते हैं हम? क्योंकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके ओल्ड वर्जन कौन सा, न्यू वर्जन कौन सा है। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है कि आप उसका वर्जनिंग इनेबल कर दो, तो हमें पता चलेगा ओल्डर वर्जन कौन सा है, न्यू वर्जन कौन सा है। तो उसके लिए स्टेप्स है, गो टू S3 बकेट, प्रॉपर्टीज, बकेट वर्जनिंग, upload a file config.json, upload same file again with different content, go to file version tab, old और new versions। चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैं बकेट पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, बकेट वर्जनिंग। वर्जनिंग इज अ मीन्स ऑफ कीपिंग मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट। You can use versioning to preserve, retrieve, and restore every version of every object stored in your Amazon S3 bucket. With versioning, you can easily recover from both unintended user actions and application failures. अब इसको enable करना है। Save changes। ये बकेट पे आते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्जन्स अवेलेबल है। एक फाइल अपलोड करते हैं हम, एड फाइल्स,
यहाँ पे config.json करके फाइल है, ओपन करके और कैप्चर इमेज करते। अब हमने यहाँ पे config.json फाइल अपलोड की, इसका वर्जन देखते और एक बार यही फाइल हम फिर से अपलोड करते हैं। अब शो वर्जन पे क्लिक करते ही तो आपको दिख जाएगा ये लास्ट वर्जन था, कोल्ड वर्जन, और ये मैंने नया वर्जन अपलोड किया। अब मैं अगर कॉन्फ़िग फाइल में थोड़ा चेंजेस करूं, ये कॉन्फ़िग फाइल है, उसमें थोड़ा चेंजेस करूंगी और सेव कर दूं और फिर से यहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं। क्लोज। और अगर मैं ये रही हमारी config.json शो वर्जन करूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा तीसरा वर्जन आ जाएगा, ये ओल्ड वन, ये उसके पहले वाला। तो जैसे जैसे चेंजेस करेंगे नया वर्जन आएगा, तो हमें उसके साथ हेल्प ये मिलती है कि अगर नए वर्जन में इश्यू हुआ तो ये हम डिलीट कर सकते हैं, तो प्रीवियस वन हमारे पास रहेगा। मतलब एक बैकअप की तरह, पहले वर्जन का बैकअप, सेकंड वर्जन का बैकअप, थर्ड वर्जन का बैकअप। तो इस तरह हमारे पास config.json का हर वर्जन का बैकअप रहेगा। जितनी बार नया नया चेंजेस होगा अपलोड करोगे, वो सब वर्जन्स का बैकअप हमारे पास रहेगा। तो आज के सेशन में हमने देखे कि कौन से इंपॉर्टेंट टास्क रहते हैं S3 बकेट के। पहले हमने देखा कि S3 बकेट क्रिएट किया फर्स्ट सिनेरियो में, सेकंड सिनेरियो में हमने उसमें डेटा अपलोड किया, थर्ड सिनेरियो में हमने HTML वेबसाइट होस्ट की, फोर्थ सिनेरियो में हमने लॉग्स एंड रिपोर्ट्स के फोल्डर बनाए, फिफ्थ सिनेरियो में हमने उसके वर्जन्स बनाए, जो भी फाइल्स हम रखते हैं, जो config.file है उसका हमने वर्जन बनाया, नंबर ऑफ वर्जन्स मतलब उसमें रख सकते। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे हम एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।